अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल समद है। द लेक्चर.net के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस नई वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग HTML और CSS के बारे में देखेंगे। मतलब कि हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग देखेंगे। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको HTML और कुछ वेबसाइट डिज़ाइनिंग की कुछ टर्म्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ HTML के कुछ बेसिक रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो एक टर्म होती है हमारे पास रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या होती है? एक ऐसी वेबसाइट जिसका डिज़ाइन आपने एक ही बनाया हो, लेकिन अगर उसको मोबाइल पर चलाया जाए या उसको टैबलेट पर चलाया जाए तो उसका डिज़ाइन खुद ब खुद टैबलेट या मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर एक्स एक्सिस में कोई भी स्क्रॉल बार ना आए। इसको मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूं। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ये मैंने इसको मोबाइल पे ओपन किया और ये मैंने इसको टैबलेट पे ओपन किया। अब अगर इस वेबसाइट के अंदर इस जगह पे मतलब लेफ्ट टू राइट का स्क्रॉल बार नहीं आता, लेफ्ट टू राइट का स्क्रॉल बार नहीं आता तो ये रिस्पॉन्सिव कहलाएगी। या आपके पास ये कहा जाए कि एक ऐसी वेबसाइट जिसको आपने अपने पीसी पर या लैपटॉप पर डिजाइन किया है, उसको जब हम लोग किसी मोबाइल या टैबलेट के ऊपर या किसी और डिवाइस के ऊपर चलाते हैं तो उसके अंदर एक्स एक्सिस में एक तो स्क्रॉल बार नहीं आती, दूसरी उसकी चीजें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती हैं। जैसे बिलफर्स यहां पे मेरी एक इमेज है, ये मेरे कुछ मेन्यूज है, सही। लेकिन जब मैं इसको मोबाइल में ओपन करता हूं तो ये इमेज का साइज खुद ब खुद एडजस्ट होके मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाता है, सही है। मेन्यूज हो सकते हैं कि इस तरह के हैं, लाइक दिस, या ये भी हो सकता है कि 3 लाइनें यहां पे बनी हुई हो, 1 2 3 कि इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे मेन्यूज यहाँ पे नीचे इस तरह से ओपन हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि डिजाइन मैंने एक ही किया हुआ है और उसका डिजाइन मोबाइल के अंदर भी चेंज हो जाएगा और टैबलेट के अंदर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा डिजाइन जो आपकी डेस्कटॉप पर अलग दिखे, मोबाइल पर अलग दिखे, टैबलेट पर अलग दिखे, या डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट इसके नीचे यानी एक्स एक्सिस के अंदर उसकी जमीन की तरफ लेफ्ट टू राइट वाला स्क्रॉल बार ना हो, राइट टॉप टू बॉटम वाला स्क्रॉल बार तो होगा, ऐसी बात है। आपका डेटा जाता है तो टॉप टू बॉटम वाला स्क्रॉल होगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट वाला स्क्रॉल ना हो, ऐसे डिजाइन को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। फिर हमारे पास कुछ चीजें होती हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। ये क्या चीजें होती है? स्टैटिक वेबसाइट भी होती है, डायनामिक वेबसाइट भी होती है। अब स्टैटिक वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो डिजाइनर पर डिपेंड करता है। डायनामिक वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव हो सकती है, नहीं हो सकती, वो भी डिजाइनर पर डिपेंड करता है या डेवलपर पर डिपेंड करता है। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है कि जिसके अंदर कुछ चेंज करने का ऑप्शन यूजर को दिया गया हो, यानी जिसकी वेबसाइट है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उस वेबसाइट के अंदर चेंजेस कर सकता हो। जैसे बिलफर्स मैं ये बोलता हूं कि मेरी एक वेबसाइट है ऑनलाइन वर्किंग की, यानी फ्रीलांस टाइप की या फाइवर टाइप की एक वेबसाइट है जिसके अंदर मैं ऑर्डर लेता हूं और दूसरों को ऑर्डर देता हूं, वो ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और फिर वो अपनी तरफ से रिव्यूज देते हैं। ऐसी वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट के अंदर जाहिर सी बात है मुझे बार बार ऑर्डर डालने पड़ेंगे, उनका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, उनको वहां से हो सकता है रिमूव भी करना पड़े, कैंसिल करने में कुछ मुझे एक्शन परफॉर्म करना पड़े, यानी मल्टीपल टास्क एक जिसकी वेबसाइट है उसके पास होते हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर यूजर यानी जिसकी वेबसाइट है उसके पास कुछ ना कुछ चेंजेस करने के इख्तियार मौजूद हो, कुछ ना कुछ चेंजेस वो कर सकता हो, तो ऐसी वेबसाइट को बोलते हैं डायनामिक। और ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर यानी यूजर को उसके पास कुछ चेंजेस करने के लिए मौजूद ना हो उसको बोलते हैं स्टैटिक। तो ये दो चीजें, स्टैटिक वेबसाइट हो या डायनामिक वेबसाइट हो, वो रिस्पॉन्सिव हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज आती है हमारे पास एक ये साइन, ये कहलाता है लेस देन का साइन।
अच्छा, लेस देन का साइन अक्सर लोग अक्सर स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो लेस देन का साइन और ग्रेटर देन के साइन में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेस देन के साइन को आप ऐसे याद रखते हैं कि अगर आप उल्टे हाथ को थोड़ा सा अपना टर्न करें, यानी जो आपकी कोनी है उसकी तरफ आप टर्न करें, तो वो आपकी जो साइन बनता है वो लेस देन का होता है। और इसके साथ ही एक साइन होता है वो कहलाता है ग्रेटर देन का। सही है, एक साइन लेस देन का, एक साइन ग्रेटर देन का। तो जो उल्टे हाथ से आपका सिंबल बने उसको लेस देन बोलेंगे और जो सीधे हाथ से आपका सिंबल बने उसको ग्रेटर देन बोलते हैं। अच्छा, फिर HTML, इसके कुछ वर्जन हैं। हम लोग जो वर्जन सीख रहे हैं वो है HTML5। HTML5 से ऊपर का वर्जन अभी फिलहाल नहीं आया हुआ, कुछ 5.1 या 5.2 इस तरह से कुछ वर्जन आए हुए हैं, लेकिन उसके अंदर इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं है। वो मैं आपको जब हम लोग 5 कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको जो अलग से चेंजेस होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, HTML5 हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म यानी ये किस पे डिपेंड करता है, वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML यानी हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, M मतलब मार्कअप, L मतलब लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है ये। अच्छा, एक और चीज मैं आपको साथ साथ बताना चलूं कि HTML5 हो, 4 हो या इसके बाद का कोई भी वर्जन हो, मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे रूल्स डिस्कस करूंगा। ये रूल्स ऐसे हैं कि आपके पास HTML5 हो या इससे ऊपर का वर्जन हो या इससे कम का वर्जन हो, सब पे अप्लाई होते हैं। सही है। अच्छा, अब HTML के कुछ रूल्स की बात करते हैं, या रूल्स बोले एंड टर्म्स बोले, यानी रूल्स भी हो सकते हैं और टर्म्स भी हो सकते हैं। तो पहली जो चीज हमारे पास आती है वो होती है टैग या एलिमेंट। HTML के अंदर जो एक चीज होती है उसको हम लोग या तो टैग बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। टैग और एलिमेंट एक ही चीज के दो नाम है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, टैग हो या एलिमेंट हो, वो हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान ही होते हैं। इसके अलावा यानी ऐसे नहीं हो सकते। कोई बोले कि नहीं भाई ऐसे होंगे, नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, ये गलत तरीका है, ऐसे लिख ही नहीं सकते। आप लिखेंगे वो टैग या एलिमेंट उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। तो हमेशा एक बात का ख्याल रखें कि लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान ही आपका टैग या एलिमेंट आता है। अच्छा, इसके बाद एक चीज होती है हमारे पास एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। अच्छा, HTML के अंदर टैग और एलिमेंट बात एक ही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अच्छा, एक चीज होती है एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। HTML के अंदर एट्रीब्यूट कहा जाता है, HTML के हट के यानी HTML के अलावा दूसरी जितनी चीजें या जितनी लैंग्वेजेस है उनके अंदर प्रॉपर्टी का है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अगर HTML के अंदर कोई प्रॉपर्टी बोलता है तो अकॉर्डिंग टू HTML वो सही नहीं है, लेकिन यूजर को ये, यानी जो डिजाइनर या डेवलपर है उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर्टी ये एट्रीब्यूट को बोलता है। तो आप प्रॉपर्टी बोले या एट्रीब्यूट बोले, नॉर्मल लैंग्वेजेस के अंदर इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो अब प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट है वो हमेशा टैग के अंदर आती है इस तरह से, यानी जो लेस देन के साथ चीज होगी वो हमेशा आपका टैग होगा, उसके बाद एक स्पेस होगा, उसके बाद कोई सा भी एट्रीब्यूट आपके पास आ सकता है और उस एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू होगी जो डबल इन्वर्ट कॉमास के अंदर आएगी। अच्छा, एक तो ये हो सकता है, एक हो सकता है कि एक एट्रीब्यूट नहीं है, एक एट्रीब्यूट नहीं है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है, मतलब इस तरह से है कुछ। इस तरह से काफी सारे एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एक एट्रीब्यूट हो तो क्या करेंगे, दो एट्रीब्यूट हो तो क्या करेंगे। आप एक टैग के काफी सारे एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं और एक ही टैग के काफी सारे एट्रीब्यूट एक से ज्यादा दफा पे यूज भी हो सकते हैं। मतलब एक से ज्यादा दफा यूज होने का मतलब ये है कि एक यूज हुआ, फिर दूसरा यूज हुआ, फिर तीसरा यूज हुआ, फिर चौथा यूज हुआ, फिर पांचवा यूज। यहाँ पे हम लोगों ने 5 देखे, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी इस तरह से भी आपका टैग हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं और उस वक्त आप लोग क्या डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग पे। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक
एंटर दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज हम लोग इसके साथ कर रहे थे। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग क्या होता है? ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग कुछ भी नहीं होता, कोई भी टैग हो आपके पास। टैग क्या होता है मैंने आपको सिर्फ ये बताया, कौन कौन से टैग होते हैं, उन पे एक वर्किंग कैसे करते हैं वो मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियोस के अंदर बताता रहूंगा। लेकिन टैग आपके पास कोई भी हो तो ये कहलाएगा ओपनिंग। लेस देन के बाद फॉरेन टैग का नाम हो तो ये क्या कहलाएगा? ओपनिंग। और क्लोजिंग टैग जो है वो लेस देन के साथ आता, सॉरी बैक स्लैश के साथ आता है। ये साइन हमें बताता है कि ये चीज क्लोजिंग टैग की है। ओपनिंग टैग के अंदर क्या होता है कि आपके पास बैक स्लैश नहीं आता, क्लोजिंग टैग के अंदर आपके पास बैक स्लैश आता है। अब इसकी एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आपको कुछ और चीजें नहीं समझ में आएंगी। वैल्यू एक एट्रीब्यूट हो या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, लेकिन जब आपका क्लोजिंग टैग आएगा यानी टैग जब आपका क्लोज होगा तो उसमें सिर्फ बैक स्लैश आएगा, ना कि उसके साथ एट्रीब्यूट्स आएंगे। यानी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी सिर्फ ओपनिंग टैग के साथ आते हैं, क्लोजिंग टैग के साथ कभी भी नहीं आ सकते। तो इस चीज का ख्याल रखें कि आपके पास एक एट्रीब्यूट हो या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो, लेकिन जब वो टैग क्लोज होगा, जब वो टैग क्लोज होगा तो उस वक्त उसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी नहीं आएगी। आगे चलते हैं, एक छोटा सा और रूल है नेस्टेड टैग। नेस्टेड टैग क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरी चीज होना। तो हम अभी क्या करेंगे, नेस्टेड टैग या एलिमेंट। नेस्टेड टैग या यानी एक टैग के अंदर दूसरे टैग का होना। जैसे मेरे पास एक टैग है उसका नाम है टैग 1, फिर हमारे पास एक टैग है उसका नाम है टैग 2, फिर एक टैग है उसका नाम है टैग 3, फिर एक टैग है उसका नाम है टैग 4, फिर एक टैग है उसका नाम है टैग 5। ये हमारे पास 5 टैग एक साथ आ गए और पांचों ओपन है, क्योंकि किसी के अंदर भी बैकस्लैश नहीं लगा हुआ। तो हमें समझ में आ गया कि ये चीज आपके पास ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग अभी कोई भी नहीं हुआ। अब पांचों के पांचों ओपन है। क्या है कि 1 के अंदर 2, 3, 4, 5 है, और 2 के अंदर 3, 4, 5 है, और 3 के अंदर 4, 5 है, और 4 के अंदर 5 है। ये सारी नेस्टेड टैग है, आपस में ही नेस्टेड है, सिर्फ 5 के अलावा, क्योंकि 5 के अंदर कोई टैग नहीं है। आप ये भी कहते हैं कि 1 भी नेस्टेड है, 2 भी नेस्टेड है, 3 भी नेस्टेड है, 4 भी नेस्टेड है, लेकिन 5 नेस्टेड नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई और टैग ओपन नहीं हुआ। अच्छा, जब क्लोजिंग की बारी आएगी ना, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। जब क्लोजिंग की बारी आएगी तो ऐसा नहीं है कि जो पहला टैग ओपन हुआ है वो क्लोज होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जो सबसे आखिरी टैग है यानी 5 है तो 5 सबसे पहले क्लोज होगा, फिर आपका कौन सा है 4 है तो 4 उसके बाद क्लोज होगा, फिर आपके पास कौन सा है 3 है, 3 क्लोज होगा, इसके बाद आपका 2 क्लोज होगा, और इसके बाद आपका 1 क्लोज होगा। यानी उल्टा चलता है, 5 4 3 2 1, आते वक्त 1 2 3 4 5, जाते वक्त 5 4 3 2 1। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूं। अच्छा, कुछ टैग हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। अच्छा, अब देखें, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि टैग 1 के अंदर 5 टैग हैं, टैग 2 के अंदर कोई टैग नहीं है, टैग 3 के अंदर एक टैग 4 5 है, और टैग 4 के अंदर कोई नहीं है, टैग 5 के अंदर कुछ नहीं है। तो क्लोजिंग के वक्त हम लोग इसको रिवर्स में ही लेंगे। तो सबसे पहले कौन सा बंद होगा 5 बंद हो गया, बिल्कुल सही को 4 ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हो गया, तो 4 क्लोज करने की जरूरत नहीं है। 3 ओपन हुआ, कहीं क्लोज नहीं हुआ, इसके बाद क्लोज हो जाएगा। 2 ओपन हुआ, यहीं पे क्लोज हो गया, तो 2 क्लोज करने की जरूरत अब नहीं गई, तो इस तरह से हमारा 1 यहाँ पे क्लोज हो गया। तो नेस्टेड टैग जरूरी नहीं है एक साथ ही ओपन हो सकता है कि वो ओपन एक साथ हो गया और क्लोज भी उसी वक्त हो जाए, तो इसको भी हम लोग नेस्टेड टैग ही बोलते हैं, इसको भी और कुछ नहीं बोलते। अच्छा, अब नेस्टेड टैग हो या आपका सिंपल टैग हो, इसके साथ कोई भी एट्रीब्यूट हो, तो वो क्लोजिंग के वक्त उसके साथ नहीं आएगा। इसकी आप फिक्र छोड़ दें कि नेस्टेड होगा तो एट्रीब्यूट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, एट्रीब्यूट कहीं नहीं आएगा। सही है। अच्छा, इस लेक्चर को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। मेन जो चीज है आपके पास ये रूल्स है, अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए यहाँ तक तो HTML की कोई सी भी चीज हो उसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, टैग या एलिमेंट बात एक ही है, टैग और एलिमेंट हमेशा लेस देन ग्रेटर देन के दरमियान में आते हैं। हमारे पास एक चीज होती है HTML के अंदर, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट हो या प्रॉपर्टी हो,
वो हमेशा टैग के स्पेस के बाद आते हैं, यानी एट्रीब्यूट ये होता है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। इस तरह से ये आपका टैग है, फिर एट्रीब्यूट, फिर वैल्यू, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी आपके पास आ सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि कुछ टैग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते, यानी उनका क्लोजिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होता है। तो मैं आपको जब टैग्स आते रहेंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है, उनको कैसे देखते हैं, कौन सा ओपनिंग टैग है, कौन सा क्लोजिंग टैग है, ये सब चीजें हम लोग देखते रहेंगे। अच्छा, ओपनिंग टैग के अंदर मैंने बताया कि आपका जो भी टैग का नाम हो, सिंपल आप टैग का नाम लिखते हैं। सही, क्लोजिंग के बाद उस टैग के नाम के साथ आप लगाते हैं बैकस्लैश, तो ये आपका क्लोजिंग बन जाता है। ओपनिंग टैग में अगर कोई एट्रीब्यूट है तो क्लोजिंग टैग के वक्त वो चीज नहीं आएगी। मैंने आपको बताया एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी होंगे तब भी वो चीज नहीं आएगी। नेस्टेड टैग या एलिमेंट, इसके अंदर क्या है कि एक टैग के अंदर काफी सारे टैग भी होते हैं, एक टैग के अंदर एक टैग भी हो सकता है। टैग 1 2 3 4 5 ओपन हुआ और क्लोजिंग का उल्टा रिवर्स में जाएंगे 5 4 3 2 1 और क्लोजिंग का साइन भी साथ साथ लगाते रहेंगे। फिर मैंने आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल करके बताया, टैग 1 ओपन हुआ, टैग 2 ओपन क्लोज, टैग 3 ओपन, टैग 4 ओपन क्लोज, टैग 5 ओपन, क्लोजिंग का 5 4 क्लोज है छोड़ देंगे, 3 2 क्लोज है छोड़ देंगे 1। सही है। तो ये हम लोगों ने HTML के कुछ बेसिक रूल्स देखे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को HTML के कुछ टैग्स करवाऊंगा और उसके साथ साथ हम लोग सिर्फ अभी HTML के टैग को ही देखते रहेंगे। HTML के टैग देखेंगे, HTML5 के टैग देखेंगे, फिर हम लोग CSS देखेंगे, फिर उस पूरी CSS और HTML जो आपने देखा है उन दोनों को आपस में मर्ज करते हुए एक वेब टेम्पलेट, सिंपल वेब टेम्पलेट बनाएंगे, उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। उसको रिस्पॉन्सिव करने के बाद फिर हम लोग अपने क्या बोलते हैं जो टेम्पलेट्स वगैरह हमें मिलते हैं उसको हम लोग किस तरह से एडिट करते हैं, उनको देखने का तरीका क्या होता है, उनमें क्या क्या चीजें लगी हुई होती है जो हम लोगों ने अब तक नहीं सीखी हुई, तो वो सारी चीजों को भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इन शॉर्ट आपका ये जो वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये बिगनर टू एडवांस लेवल का है। आप इसको जितना हो सके इस लेक्चर को इसको सही से देखें, इसको सही से याद कर लें, इसको सही से इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको HTML सीखने में कोई मसला फिर नहीं आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।